आज हम सॉल्व करेंगे दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 2 का सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम मानते हैं लेट √5 एक रैशनल नंबर मानते हैं हम इसको। तो √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, जहाँ हमारा a और b है वो को प्राइम नंबर है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू √5b। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a की स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5b की स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर कर दे कट जाएगा तो 5b की स्क्वायर, जहाँ आपको पता है a स्क्वायर इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 5 और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई। a इज इक्वल्स टू 5c, c इज अ सम इंटीजर। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b की स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a हमारा क्या है 5c, तो 5c की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b की स्क्वायर। तो हम खोलेंगे 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b की स्क्वायर। 25 इस 5 को यहाँ लेके जाएंगे तो डिवाइड में काटेंगे तो 5c की स्क्वायर इज इक्वल्स टू b की स्क्वायर। b इज ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5 और b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a and b have at least 2 as a common factor। सो जो हमने माना था कि जो हमारा √5 रैशनल नंबर है वो हमारा इनकरेक्ट है, तो हमें हमारा प्रूफ होता है √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चेक वेदर द पॉलिनोमियल x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x की 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। तो हमें बताना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर 0 आता है तो ये फैक्टर है इसका, नहीं तो नहीं है। तो x की स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे, यानी कि x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3x की 4, यानी कि यहाँ x की स्क्वायर है, एक तो x की 4 आना चाहिए और आगे 3 आना चाहिए, यानी कि 3x की स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3x की स्क्वायर से। तो 3x की स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 3x की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 3x की स्क्वायर को 3x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3x की स्क्वायर को जब x की स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 3x की 4 आ जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा था 3x की स्क्वायर से, और हमने यहाँ लिख दिया। हमने साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 9 में से 5 गए तो 4x की क्यूब, साइन किसका बड़ा है 9 का बड़ा है, माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 7 और 3 10x की स्क्वायर, ऊपर से उतारा 2x। अब x की स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x की क्यूब आ जाए। ठीक है, तो हम किससे करेंगे 4x से करेंगे, तो हम 4x से करेंगे तो माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 4x की क्यूब माइनस 12x की स्क्वायर माइनस 4x। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो कट गया ये। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 गए तो 2, 12 बड़ा है तो इसका साइन क्या है प्लस का है तो हमने प्लस रहने दिया। 2x की स्क्वायर प्लस में प्लस 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 4 और 2 कितने होते हैं 6x प्लस ऊपर से क्या उतारा 2। ठीक है, अब हम x की स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई, इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x की 2 आ जाए। x की 2 तो है ही है, सिर्फ 2 और आ जाए आगे, तो हम किससे करेंगे 2 से करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस में फिर 2 को 3x से करेंगे तो 6x प्लस में 2 की जब हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 2। साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, तो तीनों कट गए, तो यानी कि 0। तो हमारा 0 आया है, तो ये फैक्टर है x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x की 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज अ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। आपको पता होगी कि tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस a है, तो tan 2a कितना होगा तो cot 90 माइनस 2a। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू कर देते हैं, पुट कर देते हैं tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। तो इसको हम वैल्यू पुट कर इसको चेंज करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ऐसे है, तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। तो cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, तो 90
यहाँ 18 माइनस में आएगा तो प्लस में इज इक्वल्स टू ए, यहाँ 2a माइनस में आएगा तो प्लस में, तो 3a हो गया, यहाँ इन दोनों के प्लस करिए 108 आ गया। 3 को यहाँ लेके आएंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता है 2 के 2 ही लिख देंगे, tan स्क्वायर यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए प्लस में। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है तो लिख दिया, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। तो 2 का जब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर काटा तो 3/2 आ गया, 3 लिख दिया यहाँ से, क्योंकि अंडर रूट से 2 कटेगा तो 3 और 2 2 ज़ा 4, माइनस अंडर रूट से स्क्वायर काटा तो यहाँ बचा 3 और इसका करा तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, यानी कि हमारा क्या आंसर आया है 2 आया है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ABCD is a square of a side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. हमें shaded बताना है, shaded region ये वाला बताना है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD, उसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। जो एक सर्कल है उससे 2 सर्कल टच हैं। ठीक है, इससे जैसे A से B और C टच है, D से B और C टच है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे और -4 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड हमारी कितनी थी 14 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर की स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा पाई आर की स्क्वायर, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7। अच्छा आर देखो, सर्कल का आर कैसे पता चलेगा, ये पूरा 17 है, तो इतना कितना होगा भाई, ये हमने ओ मान लिया, मान लो ये हमने ओ मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा ओ बी कितना हुआ 7 हुआ, और ओ ए कितना हुआ 7, क्योंकि पूरा जब 14 है तो ओ ए 7 और ओ बी 7, तो हमारा कितना हुआ रेडियस 7 7, तो 7 से 7 काटेंगे तो 14 की जो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196, माइनस 22 को जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए डी एंड पी एम आर द medians of our triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, prove करना AB upon PQ is equals to AD upon PM। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 ट्राइंगल है उनमें मीडियन है AD और PM, यानी कि गिवन क्या दिया है इन ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, AD एंड PM आर द मीडियंस। प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, जहाँ आपको दिया हुआ है ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। Q कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, और ये हमारे सिमिलर है, तो ये हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ रहे हैं ना सेम रेशियो ऑफ अ 2 सिमिलर ट्राइंगल। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC, तो हम BC को कैसे लिख सकते हैं, BD प्लस DC भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया BD प्लस DC। ऐसे हम QR को QM प्लस MR भी लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया QM प्लस MR। तो AB इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BD। अच्छा आपको पता है हमें BD इज इक्वल्स टू DC, BD इज इक्वल्स टू DC, तो हम BD DC की जगह हम BD भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया BD प्लस BD, क्योंकि DC BD के इक्वल है, तो BD प्लस BD QM इज इक्वल्स टू MR भी होता है, तो हम QM इज इक्वल्स टू MR, तो हमने यहाँ पर MR की जगह क्या लिख दिया QM लिख दिया। तो AB प्लस PQ, तो 2BD प्लस 2QM, 2 से 2 कैंसिल, तो AB प्लस PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM।
अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी पता है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, जहाँ हम प्रूफ कर चुके हैं। और आपको पता है एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और ये ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो जाता है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेम रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड टू ए, फाइंड ईच ऑफ एल्टीट्यूड। गिवन ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड टू ए, हमें दे रखा है, प्रूफ करना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। देखो भाई, इसके प्रूफ करते हैं हम, ट्राइंगल ए बी डी सॉरी ए डी बी एंड ए डी सी, आपको पता है ए डी और इसमें भी ए डी आ रहा है, ए डी और इसमें भी ए डी, तो ए डी हमारा क्या कॉमन हो गया, इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 की, क्योंकि 90 डिग्री का है, ठीक है। और ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है, आपको पता है गिवन दे रखा है, तो ये क्या होगा, ट्राइंगल ए डी बी क्या है, ट्राइंगल ए डी सी राइट हैंड साइड, तो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ए सी पी सी टी है, तो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी सी पी सी टी है, तो बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, तो बी डी हमारा कितना दे रखा, सॉरी बी सी कितना दे रखा है 2a, तो हमने यहाँ लिख दिया 2a, बी डी हमें नहीं पता। अच्छा सी डी आपको पता है, अभी हमने पहले भी देखा था बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, तो हम सी डी की जगह हम बी डी भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया बी डी, जहाँ हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, हम प्रूफ कर चुके हैं ये रहा सी पी सी टी में। तो 2a इज इक्वल्स टू 2 BD, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। a की यानी कि BD की वैल्यू निकल के आ गई है a, तो BD की वैल्यू क्या है a, ठीक है। उसके बाद AB, अब हम ये ट्राइंगल लिया है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB की वैल्यू आपको पता है 2a है, दे रखी है, ठीक है। BD अभी हमने निकाला था a की स्क्वायर, AD हमें निकालना है AD की स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा 4, a की स्क्वायर AD हमें निकालना है, इस a को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 3a की स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD की स्क्वायर, तो यहाँ 3 अब इस स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √3a की स्क्वायर, तो a से तो कट जाएगा ये रूट, लेकिन 3 पर आएगा, √3a इज इक्वल्स टू AD, तो AD हमारा कितना निकल गया, √3a निकल के आया है AD, ठीक है। एल्टीट्यूड बोला है इक्वल ही है, मतलब कि AD जो अगर हमारा √3a निकला है तो हमारा BE कितना होगा, ये भी √3a होगा, और हमारा CF भी क्या होगा, √3a होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमें सिर्फ a की प्रूफ करना होता है, उसके बाद हमें पता चला, क्योंकि एल्टीट्यूड सारे इक्वल होते हैं, अगर आप एक निकाल लो उसी से सभी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर AD का निकाला, √3a आया है, तो AD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू CF, क्योंकि ये इक्वल होते हैं, इज इक्वल्स टू √3a, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका सेक्शन B कंप्लीट होता है सैम्पल पेपर दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 2 का।